जब भी बीज लगाएं दुरूद शरीफ पढ़ के लगाएं। मैंने लगा दिए मट्टी में, अल्लाह पाक इसको ज़रूर ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी है आपको इंशाल्लाह। पनीरी बनाना सीखेंगे, यानी कि बीज से पनीरी कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पौधे की पनीरी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, 3-4 आपको टिप्स दूंगा। आप उसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपकी पनीरी तैयार होगी। और पनीरी तैयार होके कब लगेगी, इसको आपने ऊपर से सुपर लेवल करना है, सुपर फाइन तरीके से। केयर मांगता है ये काम जो पनीरी बनाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम पनीरी बनाना सीखेंगे, यानी कि बीज से पनीरी कैसे बनाते हैं, कौन कौन से पौधे की पनीरी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, कब उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, ये सारी डिटेल्स आज हम डिस्कस करेंगे वीडियो के अंदर। और इस वक्त शाम के 5 बजे हैं। लाहौर में जो टेम्परेचर है वो इस वक्त भी 34 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन बेहतर फील हो रहा है। आज से एक हफ़्ता पहले 39, 40 और इवन फील लाइक 42 तक चला गया था। फोरकास्ट देखें लाहौर की तो आगे फिर 36-37 चल रहा है। टेम्परेचर के ऊपर एम्फसाइज करने का मकसद ये है कि आपने टेम्परेचर की इस मैक्सिमम रेंज को, लिमिट को जहन में रखना है। 32 डिग्री सेंटीग्रेड में पिछली 4-5 वीडियोस में रिपीटेडली ये एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपने ज़ोर दे के कह रहा हूँ कि इसको आपने, इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो तो आपने बीज नहीं लगाने। बीज उग जाएंगे। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि यार मौसम बहुत अच्छा है, बीज लगा देने चाहिए। 2 दिन बाद जब पसीनों पसीनी हम हो जाते हैं तो फिर कहते हो तो बड़ी गर्मी आ गई, जून जुलाई वापस आ गए। टेम्परेचर में ओवरऑल क्लाइमेट चेंज आ गई है। इन दिनों में सर्दियां आ जाती थी, मौसम टेम्परेचर जो है वो 30 से नीचे चला जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही। अब अल्लाह बेहतर जानता है ये एकदम सर्दी आएगी या ग्रेजुअली आएगी। जो भी होगा, हमें टेम्परेचर 32 डिग्री से ऊपर नहीं चाहिए सीड्स की अच्छी जर्मिनेशन के लिए। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, इंडोर रख के आप उसको कर रहे हैं, टेम्परेचर को आप मैनेज कर रहे हैं, इट्स ओके, आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं रेंज बताता हूँ 32 वाली, ये उन बहन भाइयों के लिए हैं जो मेरी तरह अनाड़ी हैं और मौसम के ऊपर इन्हिसार करते हैं और बीज लगा के पानी दे के तो कहते हैं खुद उग जाएगा। जब खुद उगेगा तो उसको अच्छा टेम्परेचर चाहिए। तो इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम आपका टेम्परेचर के ऊपर लिया कि आपने इसका ख्याल रखना है। बीज उगा लेते हैं हम, उसके बाद कहते हैं जी मर गए, कोई कहता है बीज अच्छे नहीं थे, कोई कहता है मैं आई एम नॉट अ ग्रीन थंब, कोई कहता है जी मेरी किस्मत ही ऐसी है, कोई कहता है मेरे हथू शाही नहीं चलती। ये सारे जितने भी एक्सक्यूज़ेज़ हैं या शिकवे हैं, ये उस वक्त होंगे जब आप मौसम का ख्याल नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, बीज किस किस पनीरी के बीज डायरेक्ट लगते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, और इस वीडियो में भी आप खुद भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा, या मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा। तो हम बात करेंगे कि कौन कौन सी सब्जियों की जो मौसम सरमा की अभी लगेंगी उनकी पनीरी बनती है। पनीरी क्यों बनाते हैं, क्या ज़रूरी है पनीरी बनाना, मैं 2 लाइनों में इसका जवाब देता हूँ। पनीरी बनाना फ़र्ज़ नहीं है। आप डायरेक्ट सीड भी इन सब्जियों के लगाएं तो लग जाते हैं, लेकिन इनके बीज चूँकि बहुत छोटे होते हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि इन सब्जियों की जो बीज हैं जब वो 2-3 इंच के हो जाते हैं, अगर हम उसको एक जगह से निकाल के जड़ें नंगी करके भी आगे लगा देते हैं तो वो हेल्दीली चल जाते हैं। तो इन सब्जियों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इनकी पनीरी बन जाती है। अब पनीरी क्यों बनाते हैं? टू सेव टाइम और प्लांट्स की अच्छी मैनेजमेंट के लिए। यानी कि हम एक ही जगह पे ज़्यादा सारे पौधे लगा लेते हैं, बीज लेट से 20, 30, 40, और उस गमले में से निकाल के आगे तो रिक्वायर्ड जगह पे हम उसको, जब पनीरी 2, 3, 4 इंच की हो जाती है, हम उसको ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो ये प्लांट्स की अच्छी मैनेजमेंट है। साइकोलॉजिकली होता है कि छोटा बीज है, अगर लेट से आप बंद गोभी का बीज है इतना बारीक सा राई की तरह, तो उसको मैं कहूँ कि बंद गोभी का इतना साइज़ है, 1 फुट उसका डायमीटर है, तो 1-1 फुट के फासले पर बीज लगाएं तो साइकोलॉजिकली हमें सम टाइम उसको अंडरस्टैंड नहीं करते, ज़्यादा बीज लगा देते हैं। इसलिए उसके पहले पनीरी बना लेते हैं और पनीरी को फिर ट्रांसप्लांट कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी प्लांट्स मैनेजमेंट है। हर वो पौधा जिसकी पनीरी हम बनाते हैं वो डायरेक्ट सोइंग भी उसकी हो सकती है, यानी कि उसका डायरेक्ट सीड लगाएं तो वो चल जाता है। मौसम बाहर गर्म है, अंदर हम पनीरी बना लेते हैं, कंट्रोल में एनवायरनमेंट में बना लेते हैं, तो टू सेव टाइम और साइकोलॉजिकली जो हमारा वो बैरियर है कि जी बहुत बारीक बीज है तो हम 1 फुट के फासले पर कैसे लगाएं, उसको मैनेज करने के लिए हम पनीरी बनाते हैं
किन किन पौधों की पनीरी बनती है आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले हरी मिर्च, सब्ज मिर्च की जितनी वैरायटी हैं, चाहे वो अपराइट है, चाहे वो लंबी है, चाहे वो छोटी है, देसी है, F1 है, हाइब्रिड है, सब की पनीरी बन सकती है। शिमला मिर्च, बेल पेपर, जितनी भी इसकी वैरायटीज हैं सब की पहले पनीरी बनाते हैं। प्रैक्टिस में ये है, बन सकती है। ये दो चीज़ें हो गई। इसके अलावा बैंगन, लंबा हो, गोल हो, पर्पल कलर का हो, ब्लैक हो या वाइट हो, उसकी पनीरी बनती है। तीसरी चीज़ है जी अनियन, प्याज। प्याज की पनीरी बनती है, कोई भी वैरायटी हो, वाइट हो, नसरपुरी हो, रेड प्याज हो, ये सब की पनीरी हम बनाते हैं। इसकी पनीरी को बोलते हैं कण, जो मार्केट में आपको सब्जी वाली शॉप पे मिलेगा या सब्जी मंडी में मिलेगा, आम अवेलेबल होता है। अभी आगे मौसम 10-15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो कण बोलते हैं इसको, आपने ये लफ्ज़ याद रखना है। अच्छा जी, इसके अलावा पनीरी बनती है टमाटर की। टमाटर की जितनी वैरायटीज़ हैं सब की पनीरी बनाते हैं और पनीरी को ट्रांसप्लांट करते हैं। इसके अलावा जो फूल खाते हैं हम 3 चीज़ों के सब्जियों में, नंबर 1 पे ब्रोकली, नंबर 2 पे फूल गोभी और नंबर 3 पे बंद गोभी। इन तीनों की भी हम पनीरी बनाते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनकी पनीरी बना लें तब भी ठीक है, ना बनाएं तब भी ठीक है। उसमें आइसबर्ग, लेटस, पार्सले और सेलरी। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये डायरेक्ट सोइंग करें तो ज़्यादा अच्छी चलती हैं, लेकिन मैंने इसको ट्रांसप्लांट करके भी चेक किया है, उससे भी बहुत अच्छी चलती है। इनकी भी आप पनीरी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेरी सजेशन ये है कि आप इनको डायरेक्ट लगाएं, 3 से 4 सीड। अभी ये कल ही मैंने लेटस के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और जिसको बहुत अप्रिशिएट किया गया कि जी आपने सही तरीका उसका बताया है। तो आपने इंटेलिजेंटली बीज से बीज का जो फासला है, अगर आप उसको सही तरह से कर सकें मेंटेन, तो बेहतरीन उसकी पनीरी बनानी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो मैंने आपको अभी सब्जियां गिनवाई हैं, इससे सिमिलर अगर कोई स्किप हो गई है तो आप सोचें कि अगर ये भी ऐसी ही सब्जी है, उसकी भी पनीरी बन जाएगी। तो अभी हम क्लोजअप की तरफ जाएंगे। बहुत ही मज़े का काम है पनीरी बनाना, आई लव इट। कैसे बनाना है, ये आपने कुछ चीज़ें बहुत ही समझनी है। 3-4 आपको टिप्स दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे तो बेहतरीन आपकी पनीरी तैयार होगी। और पनीरी तैयार होके कब लगेगी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। 1 महीना कम से कम लगता है, 15 दिन से लेके 1 महीने के दरमियान पनीरी तैयार हो जाती है। तो आपने 20 डेज़ को जहन में रखना है। आज बीज लगाए हैं तो 20 दिन के बाद तकरीबन पनीरी तैयार हो जाएगी। एक तो ये टाइम फ्रेम को जहन में रखें, अगर वेदर प्लस माइनस है और ये टाइम आपका प्लस माइनस हो जाता है, तो दूसरी जो विजिबल चीज़ है वो है कि जब पनीरी का साइज़ 2.5 इंच से लेके 4 इंच के दरमियान, मुख्तलिफ पनीरी की मुख्तलिफ साइज़ में आप लगा सकते हैं। जितना बहुत छोटा होगा तो तब भी उसके मरने के चांसेस हैं, और बहुत बड़ा होगा तो पौधा चूँकि ऑलरेडी उस जो बचपन वाली एज है उससे निकल चुका होता है, तो वो स्टेबल जल्दी नहीं होता। तो जब वो ग्रोइंग एज में होता है पौधा, 3 इंच आइडियल है। 3 इंच 3.5 इंच की पनीरी जब आप ट्रांसप्लांट करेंगे, जब आप ख़रीदने जाएं तो तब भी आपने ये देखना है कि पनीरी बहुत बड़ी नहीं है या बहुत छोटी नहीं है। तो फिर आपको 3 इंच, 2.5 इंच भी ठीक है, लेकिन 3-3.5 इंच आइडियल है। इस साइज़ की पनीरी आप ख़रीदा करें और जब इतनी हो जाए तो आपने ट्रांसप्लांट करना है। मज़ीद वक्त हम ज़ाया नहीं करते बातों पे, जो कि बहुत ज़रूरी बातें होती है। आप इनको सुना कीजिए और अमल किया कीजिए। अभी हम जाते हैं जी इसकी क्लोज़अप की तरफ, और आपको पनीरी आज बनाएंगे हम बीज लगाएंगे F1 हाइब्रिड ग्रीन चिल्ली के। बाय द वे, जितनी मैंने आपको सब्जियां बताई हैं, इन सब के बीज आपको greengardens.pk पे अवेलेबल हैं। आप वेबसाइट विज़िट करें, वहाँ पर जाके आप ऐड टू कार्ट किया करें सारी की सारी सब्जियां एक ही टाइम पे, ताकि आपके शिपिंग चार्जेस बच जाएं। और जब आपके जो अमाउंट है आपके ऑर्डर की 2000 से क्रॉस करती है तो आपको शिपिंग फ्री हो जाती है। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हैं तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तमाम, अगर आपने एक चीज़ आज मंगानी है, कल मंगानी है, तो बेहतर है एक ही टाइम पे मंगा लिया करें, या किसी और दोस्त ने मंगानी है तो इकट्ठी मंगा लिया करें। हमें नुकसान है, आपको फ़ायदा होगा, तो अपना फ़ायदा आप सोचा करें। तो ये सारे सीड्स अवेलेबल हैं आपको greengardens.pk पे, अच्छी क्वालिटी के सीड्स हैं। और अभी हम लगाते हैं जनाब
हरी मिर्च F1 हाइब्रिड, जिसको ज़ीनी F1 भी कहते हैं। ये जी 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है। जिस तरह आप ये ग्रो बैग देख रहे हैं, बाय द वे ये भी आपको अवेलेबल है। और 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग पनीरी बनाने के लिए आइडियल है। तो इसके अंदर हमने मिट्टी डाली और इस मिट्टी को आपने ज़हन में रखना है। पहली टिप ये है कि इसकी मिट्टी बहुत अच्छी तैयार करनी है, स्पेशली ये जो पनीरी हम बनाते हैं इसके लिए। ओके, पनीरी इस मिट्टी को पहले अच्छी तरह गीला कर लें, नम कर लें, नम मिट्टी होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। जो हम डायरेक्ट सीड लगाते हैं उसमें अगर कमी बेशी हो जाए नमी की तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन पनीरी बनाने में आपने बीज को ऐसे हैंडल करना है जैसे छोटे बेबी को हैंडल करते हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके, ये हमने मिट्टी लेवल की, उसके बाद ये बीज हैं। लेकिन उससे पहले एक मज़े का काम है। मिट्टी को आपने हाथों से लेवल करने के बाद अच्छी तरह से आपने कोई भी बॉटल लेके तो इसको आपने ऊपर से सुपर लेवल करना है, सुपर फाइन तरीके से। कोई भी आप बर्तन का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस तरह की अगर कोई जैम की खाली बोतल है आपके घर में तो दैट इज़ मच बेटर। बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, लेकिन हल्की सी फर्मनेस के साथ आपने फाइन लेवल करना है इसका। ले जी, ये लेवल हो गया। अब इसके बाद आपको बहुत ही नफासत से काम करना होगा। ये सीड पैक है जिसको मैं हमेशा बताता हूँ कि नीचे से खोलें, ताकि आपको ये जो इसका एनवेलप है ये बाद में एज ए प्लांट टैग आप यूज़ कर सकें। ये हमने खोला, इसके अंदर से आपको एक छोटा सीड पैक निकलेगा। अभी हम इसको रखेंगे जनाब, निकालेंगे बीज को, आपको दिखाते हैं। और ये हैं जी इसके बीज, 20 सीड्स इसके अंदर होंगे। और ये देखिए जी, ये इसके हेल्दी सीड्स हैं। और 20 के 20 सीड हम इसमें लगाएंगे इस ग्रो बैग के अंदर 8 बाई 8 इंच के। ठीक है, और कैसे लगाना है, बहुत आसान। आपने अगर एक एक बीज उठा के रखते जाएं तो आपने बराबर बराबर फासले पर रखने हैं। इस ग्रो बैग के अंदर कम से कम 30, 35 या 40 भी आप ग्रो कर सकते हैं। एक ही ग्रो बैग के अंदर 2 वैरायटीज़ अगर आपने लगानी हो तो बीच में से आप ऐसे एक लाइन लगाइए और आप ये कीजिए कि जी ये इतने हिस्से पे हम ये वाली मिर्च लगा रहे हैं, दूसरे हिस्से पे ये वाली मिर्च लगा रहे हैं। तो इस तरह से आप सीड के ऊपर सीड नहीं चढ़ना चाहिए। उससे थोड़ा सा जब वो पनीरी बनती है तो वो पौधों को एक छोटा रह जाता है और एक बड़ा रह जाता है। तो ये देखिए 20 सीड्स हमने आधे ग्रो बैग के अंदर लगा दिए। और आधे ग्रो बैग के अंदर आप कोई भी और इसी फैमिली की यानी कि हरी मिर्च की कोई दूसरी वैरायटी या कैप्सिकम की कोई वैरायटी आप लगा सकते हैं। या अगर रेड कैप्सिकम और येलो आप लगा रहे हैं तो आधी आधी आप इस तरह से लगा सकते हैं। फिर आपने टैगिंग करनी होगी। ओके, यहाँ पर आता है जनाब आपका सबसे ट्रिकी चीज़। अभी आपने इसके ऊपर मिट्टी की लेयर डालनी है और मिट्टी की लेयर डालने के बाद आपने इसको जो पानी देते हैं ना, वो आम बीज लगाने से मुख्तलिफ तरीका है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। ले जी, इस सीड के ऊपर आपने जो मिट्टी की लेयर डालनी है ना, वो आप कोशिश करें कि कोकोपीट हो या वर्मी कंपोस्ट हो, आप सिर्फ उसकी लेयर डालें, क्योंकि वो लाइट वेट होती है तो सीड्स के ऊपर इतना बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जो वज़न नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आधे इंच से बहुत कम आपने इसको कवर कर देना है और बड़ी नफासत के साथ ये काम करना है आपने। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसे समझना है कि ये छोटा बेबी है और इसको हम बड़ी नफासत के साथ इसको करेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना मिट्टी को। जितनी फाइन मिट्टी आप यूज़ करेंगे या जो वर्मी कंपोस्ट है उसको भी हल्का सा आपने बारीक कर लेना है। तो ये मैंने जितने हिस्से पर किया था वो मैंने कर दिया। ओके, अभी जो यहाँ पर बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, वो है जी इसकी वाटरिंग। आपने ग्रो बैग को जिसमें हमने पनीरी बनानी होती है
उसको आपने जो वाटरिंग है वो आपने करनी है इस स्प्रे बॉटल के साथ। आपने शावर के साथ पानी नहीं देना, क्योंकि बीज ऊपर पड़े होते हैं, एक जगह पे ज़्यादा होते हैं, तो जब आप पानी देंगे तो बीज नंगे हो जाएंगे। हमने बीज को नंगा नहीं होने देना। तो आपने इस शावर के साथ, स्प्रे बॉटल के साथ आपने इसको पानी देना है। जिस तरह मैंने बताया कि पहले ही आपने मिट्टी को अच्छी तरह नम कर लेना है, एक रात पहले उसको भिगो लेना है। लेकिन इसके बाद भी आपने इतना पानी डालना है जिस तरह अभी आप देखिए कि ऊपर कीचड़ फील होने लग जाए, ताकि मिट्टी और बीज का आपस में कम्युनिकेशन हो जाए, मिलाप हो जाए, और वो एक दूसरे को बता दें कि जी अभी हमने उगना है। तो इतना पानी आपने देना है। आपने डेली इसको पानी देना है और डेली इसी तरीक़ा से पानी देना है। थोड़ा सा एहतियात करनी है, वही बच्चों वाली केयर आपने करनी है। मिट्टी को खुश्क नहीं होने देना। अगर आज बीज लगाए हैं और अगर ये 6 दिन के बाद उगने हैं, जो कि नॉर्मली 6 से 7 दिन ले जाते हैं, तो मौसम सही है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, बीज अच्छा है, तो 6 से 7 दिन में उग जाता है। कुछ बीज 20 दिन में उगते हैं, कुछ जिस तरह पुदीने के बीज हैं वो दे टेक 25 to 30 डेज टू जर्मिनेट। तो आपने हौसला करना है, सब्र करना है, और पानी आपने डेली इसी तरह से नम रखना है। अभी ये थोड़ी देर बाद नम हो जाएगा और ये मिट्टी का नम रहना बहुत ज़रूरी है। जितना भी पानी आपने देना है वो इसी से ही देना है। आपने इस दौरान भी आपने शावर से पानी नहीं देना। अच्छा जी, अभी बारी आती है टैग की। जिस तरह मैं हर बार आपको बताता हूँ, तो आपने अगर इस गमले में एक ही चीज़ ग्रो की है तो एक का टैग लगा दें, और दूसरी भी की है तो आप दूसरे का भी यहाँ पर टैग लगा दें। उससे पहले आपने इसकी बैक साइड पे आज की डेट लिख देनी है, और उसके बाद आपने इसको ये एनवेलप जो मैं आपको बताता हूँ कि नीचे से काटे नफासत के साथ, उसको एज ए प्लांट टैग आप यूज़ करेंगे और यहाँ पर आप रख देंगे। आपको पता होगा कि जी अब मैंने किस दिन को लगाई थी और कितने दिन बाद जर्मिनेट हुई और कौन सी वैरायटी है। अच्छा जी, क्लोजअप आपने देखा, बहुत नफीस और केयर डिमांडिंग है, यानी कि केयर मांगता है ये काम जो पनीरी बनाने वाला है। इसलिए वो दोस्त जो केयरिंग नहीं है, जो इतनी ज़्यादा हिफाजत या केयर नहीं कर सकते, उनको ये एडवाइस है कि वो पनीरी ख़रीद के ले आया करें बाज़ार से, नर्सरी से, जो नर्सरी वाले बड़े अच्छे तरीके से बना लेते हैं। और अगर आप केयर कर सकते हैं, इतनी डिटेल्स में जाके बच्चों की तरह केयर कर सकते हैं और जल्दबाज नहीं हैं, तो फिर आप ये काम घर पे करें और इसको एंजॉय करें। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसमें जो ट्रिक था वो था कि आपने इसको पानी इस स्प्रेयर के साथ डालना है, शावर के साथ पानी नहीं डालना। दूसरा पॉइंट ये था कि इसकी मिट्टी को आपने पहले बहुत अच्छी तरह नम कर लेना है और उसके ऊपर बारीक लेयर डालनी है और इस तरह से इसकी शावरिंग करनी। तीसरा पॉइंट इसमें यह है कि आपने जर्मिनेशन होने तक इसकी नमी को मेंटेन रखना है और इसी स्प्रेयर बॉटल से पानी देना है। इसका मतलब आपको थोड़ी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर आप एक्सपर्ट हैं वाकई और आप इंडोर ग्रो करना जानते हैं, आपको पता है कि इंडोर जर्मिनेट होने के बाद आपने इसको हार्डनिंग कैसे करनी है, ऐसा बाहर कैसे लेकर आना है, तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ टेम्परेचर 32 होने दें, उसके बाद इसको आप सेमी शेड में रख के लगाएं और फिर अल्टीमेटली इसको फुल सनलाइट चाहिए। फुल सनलाइट का मतलब ये है कि कम से कम 8 घंटे की धूप इसको चाहिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखेंगे तो इसकी एट्यूलेशन हो जाती है, जो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, बारीक सी एक स्टेम निकलेगी और उसके बाद बीज पौधा बन के छोटा सा 2 इंच का लेट जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। फोटोसिंथेसिस का पूरा होगा तो तब इसका पौधा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग पौधा बनेगा। जब मैंने आपको शुरू में बताया कि 3.5 इंच हो जाए तो आपने इसको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसप्लांट का वक्त जब आएगा तो मैं आपको वो वीडियो बना दूंगा, अभी आपको ज़रूरत नहीं है उस वीडियो की। अदरवाइज़ मैंने हरी मिर्च और इस तरह की कुछ और वेजिटेबल्स की मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर सकते हैं, हाउ टू ट्रांसप्लांट चिलीज़ गार्डनिंग विद जावेद इकबाल। जब आप ये लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे ये चीज़ मिल जाएगी, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर डिटेल से बनाऊंगा। ओके, एक और वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन उसका थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे दूं कि जी इसमें से जब पनीरी बनेगी, पनीरी को जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो किस साइज़ के ग्रो बैग में या कितने कितने फासले पर लगाना है। मोटी बात, मोटा थंब रूल ये है कि जो पौधा हरी मिर्च का है, तो आप जहन में ये रखिए कि बड़ा पौधा जब हरी मिर्च का ग्रोन मैच्योर पौधा होता है तो उसका डायामीटर कितना होता है, उसकी कैनोपी कितनी बनती है। उस कैनोपी को जहन में रखिए कि एक पौधे की कैनोपी और दूसरे की दोनों अलग अलग रहें, आपस में गुत्थम गुत्था ना हो।
इतना फासला रखना है। अगर बंद गोभी, फूल गोभी या ब्रोकली है, उसकी अगर 1.25 फुट की उसकी कैनोपी बनती है, तो उसका एक बीज से दूसरा बीज या एक पनीरी से या एक पौधे से दूसरे पौधे का फासला 1.25 फुट होना चाहिए, ताकि उसको एरेशन अच्छी हो, उसको जगह मिले परवान चढ़ने की और अच्छी उसकी ग्रोथ हो। अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक बारीक करीब करीब लगा देते हैं पौधों को, तो उसकी ग्रोथ इफेक्ट होती है। टमाटर, एक पौधा टमाटर का 12 बाई 12 इंच का ग्रो बैग या 10 बाई 11 इंच का ग्रो बैग उसके अंदर आप लगाते हैं और वो बड़ा अच्छा परवान चढ़ता है। ये जो 8 बाई 8 इंच का ग्रो बैग है, ये पनीरी बनाने के लिए आइडियल है, बेहतरीन। इसके अंदर 30, 40, इवन 50 बीज भी आ जाते हैं और अच्छी पनीरी आपकी तैयार हो जाती है। ओवर वाटरिंग इसमें नहीं होती है, आप पानी देते रहें तो आपकी बहुत अच्छी पनीरी इसमें तैयार हो जाती है। ये वाले ग्रो बैग आप इस मकसद के लिए ज़रूर घर में रखें और ज़रूर यूज़ करें। और बाद में जब इससे ट्रांसप्लांट करें तो 10 बाई 11 इंच या 12 बाई 12 इंच या 24 बाई 12 इंच वाले ग्रो बैग को ज़हन में रखिए। 24 बाई 12 इंच वाला होगा तो उसके अंदर पौधे की कैनोपी या उसके मैच्योर साइज़ को ज़हन में रखते हुए आपस में आप प्लांट टू प्लांट फासला तय कर सकते हैं। 5, 6, 7 या 8, 10 प्लांट आ जाते हैं। और अगर 12 बाई 12 या 10 बाई 11 वाला ग्रो बैग है तो उसमें एक पौधा बेहतरीन चलता है, उसको बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। तो ये बाद में इसके ऊपर हम डिटेल से फिर बात करेंगे। धूप इसको चाहिए फुल शेड में नहीं रखना, सेमी शेड में रखना है, नमी का ख्याल रखना है। और साथ में आपने एक बहुत ज़रूरी चीज़ है वो आपने याद रखनी है, जब भी बीज लगाएं दुरूद शरीफ पढ़ के लगाएं और इस उम्मीद से लगाएं कि ये उगेंगे। ये सोचना कि मैं बीज लगाऊं और शायद ना उगे, ये कल एक मेंबर से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैंने तो बीज लगाए उन पता नहीं उगेंगे कि नहीं उगेंगे। तो मैंने उनको करेक्ट किया कि जी जब आप बीज इस उम्मीद से लगाएंगे और इस एतमाद के साथ लगाएंगे, ट्रस्ट के साथ कि मैंने लगा दिए मट्टी में, अल्लाह पाक इसको ज़रूर ग्रो करेगा, दुरूद शरीफ पढ़ के लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़ के लगाएं तो ज़रूर ग्रो होंगे। ये मेरी गारंटी है आपको इंशाल्लाह। तो घर में सब्जियां ज़रूर ग्रो करें। बहुत आसान काम है, कहीं कहीं ट्रिकी होता है, हम है ना, हम मिलजुल के हम इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, आप कमेंट्स में मुझे रिकमेंड कर सकते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं। इसके ऊपर कुछ दोस्तों ने बनाई भी हैं, रिकमेंड की हैं, मैंने नोट की हुई हैं, इंशाल्लाह उन सब को मैं एड्रेस करूंगा। और आपके जहन में कुछ सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछिएगा। अगर मेरे साथ रब्ता करना हो तो कोशिश किया करें कि व्हाट्सएप के ऊपर वॉइस नोट छोड़ दिया करें, डायरेक्ट कॉल करने की बजाय मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चूँकि रश होता है तो मे भी पॉसिबल नहीं होता कि मैं हर कॉल को डायरेक्ट कॉल ले लूँ, तो वॉइस नोट छोड़ दिया करें, मुझे भी आसानी होती है और मेरी कोशिश होती है मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ताकि ये जो कार्य खैर है इसमें आप हिस्सा डाल रहे हैं तो मैं भी अपना हिस्सा डालूँ। घर में सब्जियाँ ज़रूर लगाएँ, आपकी हेल्थ भी बनेगी, वक्त भी अच्छा गुजरेगा, आप ऑक्सीजन भी बना रहे हैं, ग्रीन पाकिस्तान की तरफ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब आगे फॉग आने वाली है, स्मोक आने वाली है, तो अगर आप सब्जियां ही घर में लगा दें तो कुछ ना कुछ हिस्सा स्मोक का बेहतर हो जाएगा और आपको एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगी और सेहतमंद लाहौर, सेहतमंद पंजाब और सेहतमंद पाकिस्तान। और स्पेशली मेरे वो दोस्त जो बलूचिस्तान में रहते हैं वो अपने अपने घरों में सब्जियां ज़रूर लगाएं, क्योंकि वहाँ फासले बहुत सारे हैं और बहुत दूर आपको जाना पड़ता है सब्ज़ी लेने के लिए। थोड़े से अरेंजमेंट के साथ आप अपने घर में अपने लिए भी सब्ज़ी ग्रो करें और अपनी कम्युनिटी के लिए भी ग्रो करें। वहाँ पर ऐसी जगह हैं जहाँ 8, 10, 20 घर इकट्ठे होते हैं, मिल के एक कम्युनिटी किचन गार्डन तैयार करें। मेरी स्पेशली बलूचिस्तान के लिए कोई भी दोस्त बलूचिस्तान से मेरे साथ रब्ता करेगा तो वो फुल गाइड करूँगा कि किस तरह से किचन गार्डन बनाना है। वहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा हैं, फासले ज़्यादा होने की वजह से। तो इकट्ठी कम्युनिटी लेवल पे या अपने घर में सब्जियां ग्रो करके खाएं भी और बांटें भी, इंजॉय करें। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहें, हैप्पी गार्डनिंग।